एडुकेनॉमिक्स में आपका स्वागत है, वेयर इकोनॉमिक्स मीट्स एजुकेशन। नमस्कार। जेटेट 2026 में सेकंड लैंग्वेज में अगर आप बंगाली चूज कर रहे हैं और अगर आपको बंगाली पढ़ना या लिखना नहीं भी आता है तो भी ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेलकम टू द बंगाली संपूर्ण मास्टर सीरीज बांग्ला आंचलिक भाषा। इस सीरीज का ये पहला पार्ट है लर्न लैंग्वेज इजीली, यानी कि अगर आप बंगाली स्टूडेंट हैं और अगर आप नॉन बंगाली स्टूडेंट है तो भी आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज का जो टॉपिक है वो है बांग्ला स्वर वर्ण বেঙ্গলি ভোভেলস, মানে আজকের যে এই ক্লাসটা হবে এটা তোমার হাতে খড়ি হবে। ठीक है तो जेटेट का जो सिलेबस है बंगाली का वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के वहां से सिलेबस को देख सकते हैं। साथ ही इस क्लास का जो फ्री पीडीएफ नोट्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप यहां से जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखे वो আজকের বিষয়টা কি, तो आज का विषय क्या है, आज हमरा बांग्ला स्वर वर्ण सीखबो, मतलब आज हम लोग बांग्ला का स्वर वर्ण सीखेंगे। कुल 11 स्वर वर्ण होते हैं, मोट 11टी स्वर वर्ण আছে, প্রতিটি উদাহরণের সহ सीखबो। ठीक है जी, तो हर एक को हम लोग उदाहरण के साथ सीखेंगे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं स्वर वर्ण क्या है, यानी कि स्वर वर्ण का परिचय, স্বরবর্ণ কি তার পরিচয় নিয়ে করে আজকে আমরা ডিসকাস করব। সবথেকে আগে দেখে নেব কি স্বরবর্ণ হলো সেই বর্ণ যেগুলি অন্য বর্ণের সাহায্য ছাড়াই স্বাধীনভাবে উচ্চারণ করা যায়। বাংলায় মোট 11টি স্বরবর্ণ আছে, यानी कि स्वरवर्ण वे वर्ण होते हैं जो बिना किसी दूसरे वर्ण की मदद के अकेले बोले जा सकते हैं, यानी कि इसको किसी और दूसरे वर्ण की मदद की जरूरत नहीं होती है। इसको हम लोग विदाउट एनी डिपेंडेंसी इसको हम लोग बोल सकते हैं, तो ये हो जाते हैं स्वर वर्ण। तो बांग्ला में कुल कितने स्वर वर्ण हैं, तो बांग्ला में कुल 11 स्वर वर्ण है। क्लियर है? तो स्वरবর্ণ কি হলো, তো স্বরবর্ণ হলো সেই বর্ণ যেগুলি অন্য বর্ণের সাহায্য ছাড়াই স্বাধীনভাবে উচ্চারণ করা যায়। बांग्ला मोट 11टी स्वरवर्ण আছে। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं। तो स्वरवर्ण एक नजर में हम लोग ये देखेंगे, ये क्या है, ये पूरी টোটাল 11 जो 11 स्वरवर्ण है 11টি যে स्वरवर्ण আছে সেগুলো হচ্ছে এইগুলো পুরোপুরি। हिंदी में हम लोग देखते हैं जैसे अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री ए ओ ओ, ये जो है बांग्ला में भी ये होते हैं, इसी को हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। एक एक करके इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो वॉवेल नंबर 1 क्या है, सबसे पहले आ जाता है अ। बांग्ला में इसको अ बोलते हैं, बांग्लाते हमरा अ बोली। इंग्लिश इसमें उच्चारण करने के लिए ओ, जैसे हम लोग बोलते हैं ओ, हिंदी में ओ। हिंदी और इंग्लिश क्या है, आपको सीखने के लिए दिया गया है ताकि आप और अच्छे तरीके से सीख सको। বাংলার সাথে সাথে আমরা বেঙ্গলিশ আর হিন্দিটা এই জন্যই ইউজ করছি যাতে তুমি ভালো করে বাংলাটা শিখতে পারো। তো প্রনাউন্সিয়েশন গাইড আমরা দেখে নেব যে কেমন ভাবে উচ্চারণ করব। তো মাউথ স্লাইটলি ওপেন, মানে মুখটা হালকা আমরা খুলবো, যেমন অ। হ্যাঁ, हिंदीर ओ एर मतो शॉर्ट साउंड होता है, ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, यानी कि ओ, सिर्फ इतना ही बोलना है ओ। ठीक, ये बांग्ला में जैसे बोलते हैं ओ। एग्जाम्पल देख लेंगे, तो যেমন বাংলাতে হয়ে যাবে অনেক, অক্ষর, অন্ধকার। ঠিক, ইংলিশে ওটাই লেখা আছে, যেমন এটা অনেক, অক্ষর, অন্ধকার। हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है, जैसे अनेक को हम लोग बोलते हैं बहुत, अक्षर मतलब अक्षर और अंधकार मतलब अंधेरा। क्लियर है? प्रथम भोवेलटा क्लियर हो गेलो। नेक्स्ट भोवेल नंबर 2 এবার এসে গেছে আ। বাংলাতে আমরা বলবো আ, ইংলিশে ए ए डबल ए, যে মানে এটা উচ্চারণ কি হবে आ। हिंदी में देख लेंगे, हिंदी में जो आ होता है उसको हम लोग बंगाली में इस तरह से लिखते हैं। क्लियर है? आ, এটা হলো বাংলার আ। প্রনাউন্সিয়েশন গাইড কেমন ভাবে আমরা এটাকে উচ্চারণ করব, তো মাউথ ফুললি ওপেন, এটাতে মুটা যেটা হবে
পুরোপুরি খুলতে হবে, वाइड ओपन पोजीशन माने आ। हिंदी का आ जैसा होता है वैसे ही सेम साउंड होता है आ। लॉन्ग साउंड होता है, थोड़ा लंबा, इसको खींचना होता है। जैसे ओ में हम लोग क्या बोलते हैं, सिर्फ ओ, उसमें स्लाइटली ओपन। जब आ बोलेंगे तो उसको लंबा खींचेंगे आ। एग्जाम्पल देख लेंगे तो बांग्ला में सबसे पहले जेमन आम, ठीक, आकाश, आलो। बेंगली से ওটাকে দেখে নেব, আমকে কেমন ভাবে লিখবো, ডবল এ এম আকাশ, এ এ के एस एच, তারপরে আলোটা डबल ए एल ओ। हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है, आम को तो आम ही कहते हैं, आकाश को आकाश, और आलो मतलब प्रकाश होता है। क्लियर है। नेक्स्ट वॉवेल, वॉवेल नंबर 3 हर्षई। ठीक, बांग्लाते हर्षई, हिंदी में भी इसको हम लोग हर्षई बोलते हैं। ठीक है। বেঙ্গলি যে কি হবে, আই, মানে আমরা হর্ষইটা লেখার জন্য কেমন কি ইংলিশে ইউজ করি, তো আই ইউজ করি। ঠিক, প্রোনাউন্সিয়েশন গাইড দেখে নেবো যে কেমন ভাবে উচ্চারণ করব। लिप्स स्लाइटली स्ट्रेच साइड वे, ई, जैसे ई बोलते हैं तो क्या लिप्स जो है उसको थोड़ा खींचना पड़ता है स्लाइटली, धीरे, तो ई। ओके। हिंदी का हर्षई के जैसा होता है, शॉर्ट साउंड, इसमें बहुत ज्यादा नहीं होता है, शॉर्ट होता है ई। जैसे ईट, ईट, ईट मतलब ईंटा। ঠিক, এক্সাম্পল দেখে নেব। বাংলা, বাংলা এক্সাম্পল হচ্ছে ইট, তারপরে ইচ্ছা, ইঁদুর। ঠিক, ইংলিশ কি যাবে, ইটের আইটি ইট, যেমন ইচ্ছার आई सी सी एच है, তারপরে ইঁদুর आई आई डी यू आर। इंदूर मतलब क्या होता है, हिंदू मतलब चूहा होता है। इच्छा, इच्छा मतलब तो समझ में आ गया, इच्छा वही है। ईंट मतलब ईंट, ब्रिक्स, जिसको हम लोग घर बनाने के लिए यूज करते हैं, ईंट। ठीक है। कैसे लिखते हैं, इस तरह से। तो ये हो गया हर्षई। ক্লিয়ার আছে। নেক্সট ভোवेल দেখে নেব আমরা। এটা হচ্ছে दीर्घई। दीर्घ ई, दीर्घ मतलब लंबा। ठीक है। ई हिंदी में हम लोग कैसे लिखते हैं, दीर्घ ई इस तरह से लिखते हैं, और बंगाली में लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, आपको पहचानना है, हर एक जो वॉवेल है आपको पहचानना है। ये जो क्लास है ये स्टार्टिंग क्लास है, यहीं पर आप सीखते हो। आपको समझना है कि कैसे चीजों को लिखा जाता है। तो এটা হচ্ছে দীর্ঘই। ঠিক, দীর্ঘইকে আমরা এরকম ভাবে লিখি। ইংলিশ কেমন হবে এটার, এটাকে আমরা যদি বাংলা মানে ইংলিশে লিখতে যাই তাহলে ডবল ই আমরা ইউজ করব। প্রনাউন্সিয়েশন গাইড কেমন হবে, একটু আমরা কেমন ভাবে উচ্চারণ করব এটা দেখে নেব। যে সেম পজিশন এজ হর্ষই, হর্ষইর মতোই হবে দীর্ঘইর উচ্চারণ। লিপসটা স্ট্রেচ, একটু হোঠটা যেটা হবে একটু আমরা ওটাকে স্ট্রেচ করব, টানবো। লঙ্গার সাউন্ড দেন হর্ষই, এই হর্ষই থেকে একটুকু লম্বা এর সাউন্ডটা হবে, মানে দীর্ঘই, ই একটু লম্বা যাবে। ঠিক, इंपॉर्टेंट कि बंगाली में जो होता है हर्षई और दीर्घई का प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन जो दीर्घई होता है उसमें थोड़ा ई जो है उसको खींचते हैं। जैसे एग्जांपल में, एग्जांपल देखे ले वो बांग्लाते ঈদ, তারপরে ঈশ্বর, ঈগল। ঠিক, ওটাকে বেঙ্গলিতে কেমন লিখবো, ঈদটা ডবল ই ডি, তারপরে ঈশ্বর ডবল ই एस एच डब्ल्यू ओ आर, তারপর डबल ई जी एल, ईगल। हिंदी में क्या देख लेंगे, जैसे ईद होता है, ठीक है, ईश्वर, ईगल। तो ये सब जो है ये क्या है, आपका एग्जाम्पल्स है। होपफुली आपको पूरा पूरी समझ में आ रहा है। तो इसको कैसे लिखते हैं, तो इसको हम लोग लिखते हैं इस तरीके से। ये हो गया आपका दीर्घ ई। ঠিক, এটা হয়ে যাচ্ছে দীর্ঘ ই। नेक्स्ट वॉवेलটা আমরা দেখে নেব। এটা হচ্ছে হর্ষউ। हैं, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हर्षऊ बोलते हैं। बंगाली में उसको लिखते हैं इस तरीके से। कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। এটা হয়ে যাচ্ছে হর্ষউ। কেমন ভাবে উচ্চারণ করব, তো লিপ जो है वो आपका राउंडेड होगा सर्किल शेप में, উ, মানে লিপটা কি হয়ে যাচ্ছে सर्किल शेप হয়ে যাচ্ছে। हिंदी का हर्षऊ के जैसा होता है शॉर्ट साउंड উ, जैसे উট, উট। হ্যাঁ, বাংলা এক্সাম্পল গুলো দেখে নেব। উট, উপর, উৎসব। হ্যাঁ, উটটা আবার কেমন লিখবো, বেঙ্গলিতে ইউটি উট, তারপরে यूपी और ऊपर यूटी एसओ बी, उत्सव। हैं, हिंदी में क्या हो जाता है, जैसे हिंदी में एग्जांपल देखेंगे तो ऊंट, ऊपर, उत्सव। तो ये क्या है,
ये है हर्षऊ। नेक्स्ट वॉवेल जो है देख लेते हैं अगला, वो होता है दीर्घ ऊ। हिंदी में हम लोग जैसे दीर्घ ऊ बोलते हैं, दीर्घ मतलब लंबा, ठीक है। तो वो ऊ जिसको हम लोग लंबे समय उसको खींचते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन गाइड क्या हो जाता है, सेम एज हर्सऊ, हर्सऊ के जैसा ही होता है, लिप राउंडेड, ठीक है। लॉन्गर साउंड देन হরচৌ। তো হরচৌ থেকে দীর্ঘউর যে মানে উচ্চারণটা হবে ওটা একটু লম্বা হবে, একটু লম্বা চলবে, ঠিক। ক্লিয়ার আছে, বুঝতে পারছো সবাই? ঠিক, তো এটা হয়ে গেল দীর্ঘ উ। কেমন ভাবে লিখবো, এই যে হলো এখানে আবার একটা হয়ে গেল আর এখানে উড়ানটা, হ্যাঁ, এটা হয়ে গেল दीर्घ उ। इम्पोर्टेंट की बंगाली में जो हर्षऊ और दीर्घ उ होता है वो दोनों का प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम होता है, हिंदी का दीर्घ उ जैसा। तो উদাহরণটা দেখে নেব, উদাহরণ কি আসছে বাংলাতে, যেমন उषा, हैं। उषा मतलब क्या होता है, सुबह जो मॉर्निंग होता है, भोर भोर, उसको हम लोग कहते हैं उषा, हैं। इंग्लिश से डबल ओ एस एच ए, ठीक है। दीर्घ ऊ को बंगाली में हम लोग डबल ओ लिखते हैं। তারপরে ঊর্ধ্ব, ঊর্ধ্ব মানে हो যাচ্ছে, ঊর্ধ্ব মানে ऊपर की ओर, ऊपर, ऊपर की ओर को हम लोग कहते हैं ঊর্ধ্ব। তারপরে যেমন 19, है 19, 19 जैसे 19 होता है 19। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल है दीर्घ ऊ का। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट वॉवेल नंबर 7 देख लेते हैं क्या है। तो ये है री। हिंदी में जैसे री कहते हैं, অমনি আমরা বাংলাতেও এটাকে রি লিখি, হ্যাঁ। বেঙ্গলিতে কি হয়ে যাবে, আর আই রি। কেমন ভাবে প্রোনাউন্সিয়েশন করব, তো হিন্দিতে যেমন ভাবে আমরা রি বলি অমনি ভাবে বেঙ্গলিতেও রিটা উচ্চারণ করব, হ্যাঁ। টাং স্লাইটলি রোল, যে জিভটা হবে ওটা স্লাইটলি রোল হবে, হ্যাঁ, হালকা মুড়বে। রি, যেমন কি কেমন বলি, রি, হ্যাঁ। উদাহরণ কি, যেমন ঋতু, ঋতু, ঠিক। तो বাংলার উদাহরণগুলো দেখে নেব, ঋতু, তারপরে ঋণ, ঋণ মানে जैसे हिंदी में कर्जा होता है, ठीक है, ऋण उधारी लेना, वही ये ऋण। তারপরে ঋষি, ঋষি मतलब जैसे ऋषि मुनि होते हैं तो वो ऋषि, ঠিক। বেঙ্গলিশ আমরা কেমন দেখবো, যেমন ঋতুটাকে আর আই টি ইউ বলবো, তারপরে ঋণ আর আই এন, ঋষি আর আই এস एच आई ऋषि। इसका हिंदी उदाहरण ऋतु, ঋণ, ऋषि, हैं। तो री কেমন ভাবে আমরা লিখবো, इसको हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, यहाँ पर एक ऐसा हो जाता है, ये हो गया आपका री, ऋतु, हैं, री। क्लियर है, वॉवेल नंबर 7 री। नेक्स्ट वॉवेल नंबर 8, ठीक है। ये हिंदी में जो ए होता है, ठीक, ए, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, ई, ठीक है। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखने जाएंगे तो इसके बदले हम ई का यूज करेंगे, ठीक है। ए, वॉवेल नंबर 8 की হচ্ছে ए है। हिंदी में ए के जैसा ही इसका साउंड होता है, लिप स्लाइटली ओपन होता है मीडियम पोजीशन में। हम लोगों को ए बोलने के लिए क्या करना है, होठ जो है उसको हल्का खोलना है, ठीक है। ए है, ए, क्लियर है। जैसे एक, एक हो गया, तो बांग्ला में कैसे कहते हैं हम लोग, বাংলায় উদাহরণটা দেখে নেব, যেমন এক বা এখন, এসো, ঠিক। बेंगलिश में एक, এখন, एशो। हिंदी इसका मतलब क्या हो जाता है, एक मतलब एक, सिंगल, वन, ठीक है। फिर এখন, এখন मतलब क्या होता है, अभी। এখন মানে কি হয়, এখনই, এখন, अभी। তারপর एशो, एशो मतलब आओ, ठीक है। किसी को अगर बुला रहे हैं तो क्या बोलेंगे, एशो, मतलब यहाँ आओ, एखाने एशो। तो ये हो गया ए, इसको हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, ए, एशो, एशो। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो वॉवेल नंबर 9 जो है वो है ए। जैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं ना ए, तो ओय, যেমন एक्यो, ঠিক আছে, ঐতিহ্য, ঐচ্ছিক। তো অমনি ভাবে এটাকে আমরা উচ্চারণ করব, এটাকে লিখবো এমনি, বাস একটা উড়ান দিয়ে দিব উপরে, হ্যাঁ। এখানে লিখে দেখাচ্ছি, এটা হলো ওই,
है। हिंदी में ए जैसा होता है वही उसका साउंड होता है, कंबाइन साउंड निकलता है ओ प्लस आई, ओई हम लोग कहते हैं ना, जैसे ओई। ठीक, तो क्लियर है। बांग्ला में इसको हम लोग ओई, इसमें ओ आई इसका यूज करते हैं, ओई। उदाहरण देख लेंगे। सबसे पहला उदाहरण क्या है, ओक्यो, तारपरे ओइतिथ्यो, ओछिक। जेमन हिंदी में इसका क्या हो जाता है, एकता। ठीक है, तारपरे ओइतिथ्यो माने विरासत, ओछिक मतलब वैकल्पिक या वैकल्पिक, जिसको हम लोग ऑप्शनल जिसको कहते हैं। अब 10वां देख लेते हैं, ऑटोमेटन। ये होता है ओ। ठीक, हिंदी में जैसे ओ होता है वैसे ही बंगाली में होता है ओ। ठीक है, इसको लिखते हैं हम लोग इस तरीके से। अच्छा, तो और एक चीज है इसमें, और एक ध्यान रखने वाली क्या बात है कि ये जो है, ये बंगाली का जो ओ है, ये दिखता किसके जैसा है, हिंदी के हरसऊ के जैसा। ठीक है, हिंदी के हरसऊ के जैसा दिखता है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। हिंदी का जो हरसऊ होता है वो बंगाली का ओ होता है, ओ। ठीक है, कैसे इसका जो प्रोनाउंसिएशन है কেমন ভাবে উচ্চারণ করব, হিন্দি হিন্দির যে ও হয় অমনি উচ্চারণ হবে, ও লিপটা রাউন্ড হবে। ঠিক, ও। হ্যাঁ, যেমন ওষুধ, এক্সাম্পল দেখে নেব, ওষুধ, তারপর ওজন, ওখানে। তো এগুলো যে হচ্ছে, এগুলো এক্সাম্পল হচ্ছে কার, ও। হ্যাঁ, ওর। হিন্দিতে যেমন दवाई, है औषध मतलब दवाई होता है। ओजोन, ओजोन मतलब वजन, जो हम लोग वेट करते हैं वो होता है। ठीक, ओखाने, ओखाने मतलब वहां। ठीक है, ओखाने जाओ माने वहां जाओ, ओखाने। उसके बाद अब आता है फाइनल वोवेल नंबर 11। ठीक है, ये होता है ओ। जो हम लोग ओ करते हैं ना, ओ हिंदी में जो ओ होता है, হিন্দিতে যেটা ও হয়, হ্যাঁ বাংলায়ও ওটা আমরা কেমন ভাবে লিখি, ও। এটা লিখবো কেমন ভাবে, এই যে হলো তার উপরে উড়ান। ঠিক, এটা হয়ে গেল ओ। एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे ये होता है औषध, है তারপরে ওজ্জ্বল, ওজ্জ্বল, है তারপরে औधत्य। तो औषध मतलब क्या होता है, औषध मतलब औषधि, मेडिसिन। ठीक है, औजुल्य माने चमक, তারপরে औधुत्य হয়ে যাচ্ছে অহংকার। হ্যাঁ, তো ও এর উচ্চারণটা কেমন হবে, একটু লম্বা হবে, ও। হ্যাঁ, ও প্লাস ইউ সাউন্ডে আসবে, ও। ঠিক, তো এই দুটাকে ও আর ইউ কে আমরা যখন মিক্স করব তো কি উচ্চারণ হবে, ও। তো যে বাংলার 11 নাম্বার যে ভোভেলটা ওটা হচ্ছে ও। তারপরে দেখে নেব একটা इम्पोर्टेंट पॉइंट, गुरुत्वपूर्ण विषय की हो जाচ্ছে, महत्वपूर्ण बातें याद रखने के लिए। तो आपको ये चीज याद रखना है, जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि आई और डबल ई का सेम साउंड होता है, यानी कि हर्षई और दीर्घऊ का, हर्षई और दीर्घ ई का जो उच्चारण है वो एक जैसा होता है। हर्षई और दीर्घई उच्चारणটা একই হয়, অমনি ভাবে হর্ষউ আর দীর্ঘউর যে উচ্চারণ হয় ওটাও একই হয়। হ্যাঁ, মানে ইউ আর ডবল ওর যে সাউন্ডটা ওটা মোটামুটি প্রায় প্রায় একই হয়, কিন্তু অ আর উ মানে অ আর ও। ঠিক, বাংলাতে অ আর ও, এই যে দুটা এগুলার উচ্চারণটা প্রায় প্রায় মানে এক, জিনিসগুলো দুটো আলাদা আলাদা। হ্যাঁ, অ আর ও। ঠিক, একটা অয়ে শুধু অয়ে আসছে, কিন্তু সেকেন্ডের যে উটা আছে যেটা ও, হ্যাঁ ওটাতে অ প্লাস ও এর উচ্চারণটা আসছে, ও। হ্যাঁ, বুঝতে পারলে। নেক্সট আমরা দেখে নেব একটা স্পেশাল ভোভেলস যেটা লি। হ্যাঁ, ওটা কি হচ্ছে, লি, বিশেষ স্বর, এটা হচ্ছে লি। হ্যাঁ, এটা হিন্দিতে না, মানে এটা সংস্কৃত থেকে এসেছে বিশেষ করে। তো লি যেটা হচ্ছে, এটা বর্তমানে এখন যে মডার্ন বেঙ্গলি ওটাতে এটার ইউজ করা যায় না। হ্যাঁ, আধুনিক বাংলায় লি এর প্রায় প্রায় ব্যবহার হয় না, মানে প্রায় ব্যবহার হয়ই না।
তো লি যেটা হয় ওটা অনেক সময় মানে রিয়ের মতো ওর উচ্চারণ যেটা ওটা ধরা যায়, কিন্তু লিয়ের কিছুই মানে নির্দিষ্ট ব্যবহার নেই। সেই জন্য লিটাকে আমরা কি করেছি, মানে এখন যে মডার্ন বেঙ্গলি ওটাতে ভোভেল হিসাবে ওকে কাউন্ট করা যায় না। কিন্তু আগেকার যে ওল্ড মানে বেঙ্গলি ছিল ওটাতে অ্যাকচুয়ালি বাংলাটা যেটা এটা এসেছে, এর উৎপত্তি হচ্ছে সংস্কৃত থেকে। ঠিক আছে, তো সংস্কৃত থেকে লি, তারপরে লি থেকে আরো একটা আছে ওটাকে লম্বা আর আমরা খিঁচি লি বলে করে। হ্যাঁ, সেগুলো আছে কিন্তু ওগুলো বাংলাতে ইউজ হয় না। ওই জন্যে এই যে লি আছে ওটাকে আমরা বাংলা ভবেল থেকে মানে ব্রেকেট ওর বাইরে রেখেছি, আউট। হ্যাঁ, সেই জন্য আমরা যদি টোটাল काउंट করতে যাই তাহলে আমাদের 11 वोवेल होचे ली के बाद दिए करे। ली को इंक्लूड हम लोग नहीं करते हैं, ली को छोड़ देते हैं। ली के अलावा हम लोगों के पास टोटल 11 वोवेल होते हैं। अगर एग्जाम में आएगा तो आपको 11 ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पर ली को काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, एक बार सबको देख लेंगे यहाँ पर। तो एक মানে একবার আমরা পুরোপুরি যে টোটাল ভোভেল গুলো এটা গ্যালেন্স একবার আমরা পড়ে নিচ্ছি সবকে। যেমন এটা হয়ে গেল অ, তারপরে আ, এটাকে আমরা একটু টানবো, তারপরে হর্ষই, তারপরে দীর্ঘই, দীর্ঘইটা একটু টানবো। ঠিক আছে, হর্ষৌ, তারপরে দীর্ঘৌ, তারপরে রি, তারপরে এ, তারপরে ওই, তারপরে ও, তারপরে ও। হ্যাঁ, এগুলা টোটাল হয়ে গেল 11টা। হ্যাঁ, 11টা টোটাল ভোভেলস। আজকের ক্লাসে আমরা এই ভোভেলস গুলো তার সাথে সাথে কেমন ভাবে প্রোনাউন্সিয়েশন করব ওটাও শিখলাম। হ্যাঁ, আর কি কি এক্সাম্পল হতে পারে এক্সাম্পল গুলো আমরা দেখলাম। তো আজকের যে ক্লাসটা হলো পুরোপুরি ভোভেল মানে স্বরবর্ণ যেটা এটার উপরে ডিপেন্ড ছিল, মানে পুরোপুরি এটার উপরে বেসড ছিল। ক্লিয়ার আছে, বুঝতে পারলে? হ্যাঁ, এখন আমরা কিছুগুলা এমসিকিউজ দেখে লি। যেমন বাংলায় মোট स्वरवर्ण কতটি, মানে बंगाली में टोटल वोवेल कितने होते हैं। तो आपने पढ़ा है, आप इसको क्या कीजिएगा, MCQ1 लिख करके इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा, ABCD जो होगा। ठीक है, इसका उत्तर बता नहीं रहे हैं, आप इसको कमेंट कीजिएगा। फिर MCQ2 में क्या है, আম শব্দর বেঙ্গলিশ কি হবে, মানে আম শব্দ যেটা ওটাকে যদি আমরা ইংলিশে লিখতে যাই তাহলে ওটাকে আমরা কেমন ভাবে লিখবো। হ্যাঁ, তো এটারও উত্তরটা কমেন্ট করবে। নেক্সট আমরা দেখে নেব যে হর্ষই আর দীর্ঘই উচ্চারণ কেমন। ঠিক, হর্ষই আর দীর্ঘইর উচ্চারণটা কেমন হবে, প্রোনাউন্সিয়েশনটা কেমন হবে এটা বলতে হবে। তো কি বিলকুল আলাগ মানে একদমই পুরোপুরি আলাদা, অলমোস্ট সেম, মানে প্রায় প্রায় একই। ঠিক আছে, হর্ষই লম্বা, দীর্ঘই সরি দীর্ঘই যেটা আছে ওটা ছোট আর হর্ষইটা লম্বা, এমনি কি বা কই সম্বন্ধ নেই বা কোনো দুজনের মধ্যে কোনো সম্বন্ধ না। তো এটারও উত্তরটা কি করবে, কমেন্ট করে দেবে। ঠিক, আর তারপরে হচ্ছে নিচের কোনটি স্বরবর্ণ নয়। নিচে 4টা অপশন আছে, এটাতে দেখে নিয়ে করে বলো যে এগুলোর মধ্যে কোনটা স্বরবর্ণ লয়। ঠিক আছে, আর এটারও উত্তরটা কি করবে, কমেন্ট করে দেবে। ঠিক আছে, তো হোপফুলি আজকের যে ক্লাসটা ওটাতে বুঝতে পারলে এটা হচ্ছে অ্যান্সার, মিলিয়ে নেবে এখান থেকে এমসিকিউর অ্যান্সার গুলো। নেক্সট ক্লাস যেটা হবে ওটা হবে LLE2 মানে লার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ ইজিলি, ক্লাস নম্বর 2। ওটা বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণ। আজকের ক্লাস ছিল বাংলা স্বর বর্ণ। ঠিক আছে, তো স্বর বর্ণগুলো আমরা পুরোপুরি দেখে নিলাম 11টা। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बांग्ला व्यंजन वर्णों के देखबो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बांग्ला जो व्यंजन वर्ण है क ख ग ये सब जो है इसको पढ़ेंगे। आज का जो क्लास था वो स्वर वर्ण यानी कि अ आ दीर्घई हर्षई ये जो था ये हम लोग पढ़े। टोटल 11 होते हैं आपका स्वर वर्ण। क्लियर है, होपफुली आपको पूरा क्लास समझ में आया होगा। आप क्या कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। क्लियर है, बोल बोल के भी प्रैक्टिस कीजिएगा और लिख के भी प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको ये आना चालू हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबाई के जे क्लासटा
এন্ড অবধি দেখলে যদি কেউ নতুন থাকে যে ভিডিওটা দেখছে ক্লাসে এই আমাদের যে সিরিজ ওটা দেখছে তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর টেলিগ্রামে জয়েন করে নেবেন টেলিগ্রামতে ফ্রি নোটস যেটা এই ক্লাসে যে फ्री नोट्सটা ওটা टेलीग्राम থেকে डाउनलोड করতে পারবে ओके इस क्लास का जो फ्री नोट्स है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो एडुकोनॉमिक्स है वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं उसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ सकते हैं वहां पर आपको जो यूट्यूब चैनल मतलब यूट्यूब का जो वीडियो है उसका डायरेक्ट लिंक मिल जाता है ये हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है यहाँ पर आपको हर एक अपडेट जो है वहां पर आपको मिल जाएंगे तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे हैं तो लाइक कीजिए अगर आपको कुछ डाउट या कुछ सजेशन है तो कमेंट कीजिए साथ ही उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इस तरह की वीडियो की जरूरत पड़ती है যে সত্যি সত্যি বাংলা শিখতে চায় ওর কাছে ভিডিওটা পাঠান তার সাথে সাথে এগুলো হচ্ছে আমাদের আলাদা আলাদা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম আপনারা চাইলে ওখান থেকে গিয়ে করে ফলো করতে পারবেন অসংখ্য ধন্যবাদ পড়াশোনা যে আছে ওটাকে জারি রাখুন আজকের মতো এটাই मिलते हैं अगली क्लास में